नमस्कार वीपी न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 7 मई। 7 मई की जो बड़ी खबरें निकल के आ रही है एक एक करके हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, यूपी बीजेपी में पड़ गई है जबरदस्त फूट। इस बार दे दिए हैं, तो हम आपको बता दें कि यूपी बीजेपी में सहयोगी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दे दिया है इस्तीफा। उन्होंने कहा है कि हम लगभग 13 अप्रैल को मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अब हम अकेले लड़ रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यूपी में बीजेपी के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी से अलग हो गए हैं। दरअसल इस बार भी लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले बात थी कि वो यूपी में उनके साथ हैं, यानी विधानसभा में उनके साथ हैं, लेकिन लोकसभा में उनके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर ने यह बड़ा दावा कर दिया है कि हम वो बीजेपी को, सीएम योगी को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं और हम यूपी बीजेपी में किसी तरीके से न विधानसभा न लोकसभा में सहयोगी नहीं हैं और पूरी तरीके से बीजेपी को हराने के लिए काम करेंगे। जो ताकतें बीजेपी को हराने के लिए काम करेंगी हम उसके साथ भी रहेंगे। इतना बड़ा दावा कर दिया है ओम प्रकाश राजभर, पूरे गुस्से में लग रहे हैं। दरअसल ये गुस्सा 2019 के इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा एक भी सीट न देने पर हुआ है और अब माना जा रहा है पूरी तरीके से वो बगावती तेवर अपना चुके हैं और लगातार पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह हो या फिर सीएम योगी, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक हमले कर रहे हैं और आज उन्होंने अपने रैली में भाषण में उत्तर देते हुए उन्होंने सीएम योगी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की वजह से भारतीय जनता पार्टी से हमें इस्तीफा देना पड़ा है और जो कि हमने 13 अप्रैल को भी इस्तीफा दे दिया है। अब हमारा भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरीके का नाता नहीं है। ऐसे में आप सबसे अपील है कि बीजेपी को वोट ना कर सुहेलदेव समाज पार्टी को वोट करें, अपनी सुभाषपा को जिताएं। तो ये जो बड़ी बयान उनका आया मीडिया में पूरी तरीके से छाया हुआ है कि किस तरीके से विधानसभा में भी क्या वाकई में अलग हो गए हैं, क्या मंत्री पद उनसे छीन लिया गया है, क्या मंत्री पद से वाकई में इस्तीफा दे दिया गया है, क्या बीजेपी में दो फाड़ हो गया है इस लोकसभा चुनाव में। तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उसमें माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर पूरी तरीके से बीजेपी में आक्रामक रूप दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए 2019 से पहले बड़ा झटका माना जा रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में बसपा के 5 और आम आदमी पार्टी के 2 उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। जी हाँ, दरअसल सपा के महासचिव RSS यादव ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया है कि पार्टी नेतृत्व ने दिल्ली के 7 सीटों में से जिन 5 सीटों पर बसपा के उम्मीदवार चुनाव मैदान में है उन्हें समर्थन देने का बड़ा फैसला ले लिया है। इसके अलावा नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ब्रिजेश गोयल और अब उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुग्गन सिंह को चुनाव में सपा समर्थन करेगी। उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर बसपा ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पूर्वी दिल्ली सीट पर संजय गहलोत, उत्तरी पूर्वी दिल्ली सीट से राजवीर सिंह, पश्चिमी दिल्ली सीट से सीतारमण सेन, दक्षिणी दिल्ली से सिद्धांत गौतम और चांदनी चौक से साहिदा अली को उम्मीदवार बनाया है। RS यादव ने बताया है कि सपा कार्यकर्ता दिल्ली की 700 सीटों पर भाजपा को हराने के लिए बसपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। सपा ने दिल्ली में किसी भी सीट पर उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देके माना जा रहा है वहां पर भी मुकाबला खड़ा कर दिया है। दोस्तों, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के सांसद प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव बोले हैं कि अखिलेश और मायावती जिसे चाहेंगे वही बनेगा अगला प्रधानमंत्री। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने सोमवार को बड़ा दावा किया है कि इस लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता सपा बसपा RLD गठबंधन को इतना व्यापक समर्थन दे रही कि मायावती एवं अखिलेश यादव जिसे चाहेंगे वही देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रचार के लिए आजमगढ़ पहुंचे धर्मेंद्र ने कहा है कि सपा बसपा गठबंधन की मौजूदगी वाली सरकार बनने के बाद जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं और संख्या के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को लेकर क्या फार्मूला तय होगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस पर फैसले हमारे शीर्ष नेता करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी गठबंधन की नेता जिसे चाहेंगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अभी तक लगातार ये हो रहा था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो उसी का जवाब देते हुए विरोधियों को धर्मेंद्र यादव ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री चाहे जो बने, लेकिन बिना अखिलेश और मायावती के समर्थन से देश में प्रधानमंत्री कोई नहीं बन सकता है। तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र यादव ने दे दिया है एक बड़ा बयान, विपक्षियों में मच गया है हड़कंप। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर आजमगढ़ में विरोधियों पर हमले का चुनावी हथियार बन गया है बिरहा। जी हाँ, एक गाने के माध्यम से अब लगातार अखिलेश यादव पर निशाने साधे जा रहे हैं, तो उधर निरहुआ पर निशाने साधे जा रहे हैं। यानी सपा बसपा गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव प्रत्याशी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निरहुआ
लाल यादव प्रत्याशी हैं। तो एक जो युद्ध वहां पर देखने को मिल रहा है वो बिरहा गाने के माध्यम से, यानी गाने को लेकर अब वहां पे चल पड़ा है ट्रेंड। लेकिन माना जा रहा है कि निरहुआ को एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव को कामकाज को लेकर जनता वहां पूरी तरीके से अखिलेश यादव को एक बार फिर से सांसद बनाने के मूड में है। और माना जा रहा है कि वहां पर समीकरण जो है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, अखिलेश यादव के पक्ष में है। और माना जा रहा है कि वहां पर मुलायम यादव ने काफ़ी विकास किया है, उसी को लेकर वहां की जनता समाजवादी को छोड़ना नहीं चाहती है, समाजवादी पार्टी का कुनबा छोड़ना नहीं चाहती है। और यही लग रहा है कि चाहे बीजेपी के दिनेश लाल यादव आ जाए या फिर कोई, आजमगढ़ को हिलाना बीजेपी के लिए फिलहाल अभी मुश्किल दिख रहा है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, स्वरा भास्कर ने दिग्विजय सिंह को बता दिया है बेहतर कैंडिडेट। प्रज्ञा पर बोली है कि भगवा पहनने से कोई साध्वी नहीं हो जाता है। जी हाँ, स्वरा भास्कर को आप सभी जानते होंगे। स्वरा भास्कर एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। वो लगातार इन दिनों अपने बातों को लेकर मुखर हैं और लगातार मोदी सरकार और बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार बोल रही हैं। जो सच्चाई है उसको बेझिझक बेधड़क कहती हैं और इसीलिए लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कुछ लोगों के निशाने पर स्वरा भास्कर भी रहती हैं। लेकिन इस बार स्वरा भास्कर का गुस्सा फूटा है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो कि भोपाल से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। उन्होंने सभी से निवेदन किया भोपाल वासियों की कि आप दिग्विजय सिंह के पक्ष में वोट करें, जो इस देश में शांति और माहौल बनाना चाहते हैं, ना कि ऐसे लोगों को वोट करें जो कि दंगे का आरोपी हो, ना कि दंगे के बल्कि आतंकवाद का आरोपी हो, आतंकवादी का ठप्पा लगा हो उस पर। ऐसे लोगों को अपना वोट ना करें। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एक बार फिर से स्वरा भास्कर ने अपनी बातें कही है और पूरी तरीके से दे डाला है बड़ा बयान। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है। पीएम मोदी पर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा है जो लगातार सेना की राजनीतिकरण कर रहा है और लगातार सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद, चुनाव आयोग के फटकार के बाद भी लगातार सेना का नाम लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति बालाकोट का व्यक्तिगत श्रेय लेने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीमा पर होने वाली कार्रवाई के लिए सर्जिकल स्ट्राइक नया शब्द जाल है। कैप्टन ने कहा है कि बालाकोट में हुए हवाई हमले का मोदी श्रेय लेना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने पूछा है कि 1965, 1971 और कारगिल में क्या मोदी थे। कैप्टन ने रेखांकित करते हुए कहा है कि ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए हैं। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का 2 हिस्सों में तोड़ दिया और इसका पूरा श्रेय भारतीय सेना और फील्ड मार्शल SS जोसेफ से मानेकशॉ को दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी एक छोटा सा सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके पूरे में उसका राजनीतिकरण करके लाभ ले रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाए, तो हम कह सकते हैं कि अमरिंदर सिंह एक बार फिर से भड़क गए हैं प्रधानमंत्री मोदी पर और दे दिया है करारा जवाब। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, मेरठ से आ रही। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के नेता पर दर्ज हो गया है केस। जी हां, दरअसल युवती ने उन पर बदसलूकी का आरोप लगा दिया है। दरअसल थाना सिविल लाइन प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने बताया है कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर दिग्विजय सिंह और उनके बेटे दिगंबर और के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना की जांच की जा रही है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि भाजपा नेता ने बाइक सवार दंपत्ति से टक्कर के बाद विरोध किए जाने पर उसके साथ मारपीट की थी। दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची थी, जिसके बाद बीजेपी नेता का रौब और बढ़ गया था। तो पुलिस उठाकर उनको थाने लेके आई है। FIR लिखने के बाद अब बीजेपी नेता को पुलिस थाने उठाकर लेके आई है। हालांकि अब देखने की बात होती है कि इस पे कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि शासन सत्ता बीजेपी के हाथों में है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को इस बार सोशल मीडिया पर जबरदस्त लताड़ लगाई जा रही है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन पहले प्रतापगढ़ की जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर अपशब्द भाषा का प्रयोग किया था, जिसके बाद अब पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त किरकिरी हो रही है। दरअसल प्रतापगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी भाषा की मर्यादा को तोड़ दिया था और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर जबरदस्त हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि आपके पिताजी को आपके राज दरबारियों ने गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन बना दिया था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। यानी जिस तरीके से भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया, इस देश के लिए मरने वाले, इस प्रधानमंत्री होते हुए इस देश के लिए जान देने वालों के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद से PM मोदी के चाहने वालों ने भी उनकी पूरी तरीके से आलोचना की है
और जबरदस्त सोशल मीडिया पे ट्रोल किया है और लताड़ लगाई है। सभी लोगों की एक ही भाषा है कि ऐसी भाषा प्रधानमंत्री मोदी के लिए शोभा नहीं देती है। प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत हमला नहीं कर सकते हैं और जिस तरीके से एक स्वर्गीय व्यक्ति के लिए पीएम मोदी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, ये कहीं न कहीं अपने आप में ये दर्शाती है कि प्रधानमंत्री मोदी की भाषा का स्तर कितना नीचे गिरता जा रहा है। ये पीएम मोदी की इस भाषा से पता चल गया है। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी ऐसी भाषा बोलकर खुद ही ट्रोल हो गए हैं और लगातार सोशल मीडिया में उन पर जबरदस्त लताड़ लगाई जा रही है। तो फिलहाल आज की इस बड़ी खबरों में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बसपा और केजरीवाल को दिल्ली में समर्थन दिया है, साथ ही आजमगढ़ की सीट को लेकर आप क्या देखते हैं, क्या वाकई में निरहुआ को लेकर जो धर्मेंद्र यादव ने भविष्यवाणी की है, साथ ही यूपी में जिस तरीके से फूट हुई है बीजेपी में, बीजेपी के मंत्री ने इस्तीफा दिया है, उसे क्या लग रहा है कि बीजेपी की स्थिति गठबंधन के मुकाबले टक्कर कांटे की दे सकती है या फिर नहीं। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।